हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शिवम तिवारी, जहाँ पे टॉपिक चल रहा है हमारा टीवाई बैफ क्लास सेम 6 एंड मास्टर वाले बच्चे सेमेस्टर 1 का कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक है हमारा बजटरी कंट्रोल। एंड बजटरी कंट्रोल में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ रहे हो फ्लेक्सिबल बजट का कॉन्सेप्ट। क्लियर है क्या? इस टॉपिक में दो मोस्ट आईएमपी वाले टॉपिक हैं, एक तो होता है हमारा फ्लेक्सिबल, सेकंड होता है कैश बजट। बट दोनों का कंपैरिजन जब आप करते हो तो मेरा सजेशन होता है बच्चों को कि फ्लेक्सिबल बजट फॉलो करो, वो ज़्यादा ईजी पड़ेगा आपको कंपेयर टू कैश बजट में। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान रखना। बजटरी कंट्रोल के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है एंड लेक्चर नंबर आपको देखने मिलने वाला है 4 एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर 3 है। एबीसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूस 7500 यूनिट्स बाय यूटिलाइज इट्स 75% कैपेसिटी, सप्लाइज यू द फॉलोइंग कॉस्ट इंफॉर्मेशन। अब ध्यान रखना, यहाँ पे बेसिकली फ्लेक्सिबल बजट में चल क्या रहा है, आपको सिंपल सा मेंशन कर देंगे भाई इतने यूनिट का प्रोडक्शन का डिटेल देगा, कॉस्ट इतना है, उसमें फिक्स कॉस्ट इतना है, वेरिएबल कॉस्ट इतना है, तो उस बेस पे आपको अदर मतलब जैसे इसमें अगर मैं बात करूँ 75% कैपेसिटी है एंड यूनिट की जब बात करता हूँ 7500 का डिटेल्स दे के रखा है। लास्ट में मेंशन करेंगे सर कि 6000 यूनिट अगर प्रोडक्शन करना रहेगा तो कितना, मीन्स आपका कॉस्ट का कैसे डिटेल्स बनेगा, अगर 10,000 का रहेगा तो कैसा बनने वाला। क्लियर है क्या? तो डिटेल्स इसका है 75% कैपेसिटी, 75,000 यूनिट का। आगे डिटेल्स पढ़ते, कॉस्ट का डिटेल देके रखा भाई, जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेना है। अब सिर्फ लास्ट लाइन पहले पढ़ो भाई, बनाना किसका है, फ्लेक्सिबल बजट। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए फ्लेक्सिबल बजट एट 50%, 75% एंड 100% ऑफ कैपेसिटी। कितने का डिटेल है बच्चा? 50, 75, 100। तो कैपेसिटी देखो इसलिए लिख के रखा, कैपेसिटी 50%, 75% एंड 100% का बनाना है, जिसमें से 75 का पूरा डिटेल उन्होंने दे के रखा है। और यूनिट की जब बात करते हो कितना यूनिट है, यूनिट देखो ना 75,000 का 7,500 यूनिट उन्होंने मेंशन किया है। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक, 75% के लिए 7,500 यूनिट, तो भाई 50% के लिए कितना यूनिट, तो इजी आंसर मिला सर 5,000 यूनिट। ये तो बहुत बेसिक है। अरे क्लियर समझा क्या भाई? 75% के लिए 7,500 यूनिट है तो 50% के लिए कितना यूनिट, वही सेम क्वेश्चन यहाँ भी है। 75% के लिए 7,500 यूनिट, तो 100 के लिए कितना, 10,000 यूनिट। तो इसमें मुझे नहीं लग रहा है किसी बच्चे को कोई डाउट होगा, ये तो बहुत बेसिक चीज़ थी। क्लियर? अब पहले आपको करना क्या भाई, डिटेल कॉपी कर लो, किसका, इनका 75 का। बट उससे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हमें पढ़ना है, जरा ध्यान देना। एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए कंडीशन है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर वेरिएबल कॉस्ट। ऑलरेडी मेंशन किया भाई कौन कौन सा एक्सपेंसेस हमारा वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि जो सबसे पहला क्लासीफाई हम लोग करते हैं, जो पहला क्लासिफिकेशन हमारा दिखता है नंबर 1 में हम लोग लिखते क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर है क्या? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में आ कौन रहा है, लाइन पहले ही बता दिए हैं कौन कौन सा। पहला लाइन डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है। डायरेक्ट मटेरियल तो आपको लिखना है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड लास्ट क्या बोला था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये तीनों किस में दिख रहे हैं, वेरिएबल में। चलिए ऊपर का डिटेल जरा पढ़ लो। डिटेल अमाउंट देखो, डायरेक्ट मटेरियल कितना दे के रखा है, 7,50,000, तो सीधा 75 का डिटेल दिया है, सीधा चले जाओ 7,50,000 में लिख दो, सामने ही आ जाना 7,50,000। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ अमाउंट में 7,50,000। कोई डाउट है किसी को? नेक्स्ट डिटेल आगे जाओ। और डायरेक्ट लेबर कितना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 6 लाख 3 लाख, तो ये सामने डायरेक्ट लेबर 6 लाख एंड एक्सपेंस की बात करेंगे 3 लाख। क्लियर है क्या? 75 का डिटेल है तो पहले वो फिलअप कर दो। आगे का डिटेल्स मैं पढ़ रहा हूँ, आगे का डिटेल्स, क्योंकि और भी एक्सपेंसेस है हमारे पास। फैक्ट्री ओवरहेड है, ऑफिस है, सेलिंग है। फैक्ट्री ओवरहेड्स
पर यूनिट इंक्रीज बाय 10%, बोला फैक्ट्री ओवर को 10% इंक्रीमेंट करो, बट कंडीशन है इफ कैपेसिटी यूटिलाइज गोज डाउन बिलो द 75%, अगर आपकी कैपेसिटी 75 के नीचे जा रही है तो। बट अभी पता करो भाई फिक्स है कि वेरिएबल है, आगे लाइन ऐड कर रहे हैं। एंड डिक्रीज बाय 15% इफ कैपेसिटी यूटिलाइज गोज अप एबव द 75, अगर 75 के ऊपर जा रहा है तो भाई इंक्रीज कर देना है, डिक्रीज कर देना है। अब नेक्स्ट एक लाइन लिख रहा है ऑफिस ओवरहेड्स आर फिक्स्ड ओवरहेड, जो ऑफिस ओवरहेड है वो हमारा फिक्स है, ये क्लियर मेंशन कर दिया है। इसका मतलब जो रिमेनिंग बच गया वो हमारा टोटल वेरिएबल ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियर लाइन लिखा है ऑफिस ओवरहेड्स हमारे फिक्स ओवरहेड हैं। तो मतलब बचे कौन कौन से, देखो क्वेश्चन में देख लो, 3 हो चुका है, फैक्ट्री बचा है, ऑफिस है, सेलिंग है। ऑफिस ओवरहेड क्लियर बता रहा है कि हमारा फिक्स है, तो बचा कौन सा, रिमेनिंग 2 जो बच रहे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड एंड सेलिंग ओवरहेड, ये दोनों हमारे वेरिएबल में आ जाएंगे। पता कैसे चला, क्लियर बोल रहा है ऑफिस ओवरहेड हमारा फिक्स ओवरहेड है, तो रिमेनिंग जो बचा उसको वेरिएबल में कॉपी कर दो। अगर रिमेनिंग की बात करूं 2 चीजें दिख रही हैं, फैक्ट्री एंड सेलिंग, कौन कौन सा, फैक्ट्री एंड सेलिंग, फैक्ट्री ओवरहेड एंड सेलिंग ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड एंड सेलिंग ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड का कॉस्ट देखो जरा कितना देके रखा है, फैक्ट्री ओवर 4,50 एंड ये देके रखा है 1,50। क्लियर है क्या। अब एक लास्ट आइटम बचा है जो कि हमारा फिक्स का पार्ट है, तो इनका टोटल आप कर लो, इनका टोटल कर लो, जिसको हम लोग बोलेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और यहाँ पे हमारा टोटल आ जाएगा कितना, 22,50,000। क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया। नेक्स्ट हमारा नंबर 2 पे कौन आ रहा है, फिक्स कॉस्ट। तो यहाँ पे आपको नंबर 2 डालना है, नंबर 2 में आएंगे हमारे फिक्स कॉस्ट, एंड फिक्स कॉस्ट में एक ही कॉस्ट हमारा है और नाम क्या दिया है उसका, ऑफिस कॉस्ट, ऑफिस ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड। एंड ऑफिस ओवरहेड की अगर मैं टोटल अमाउंट की बात करता हूँ ऑफिस ओवरहेड्स का 3 लाख, तो सामने जाओ और लिख दो वहाँ पे 3 लाख। क्लियर है क्या, लिख दिया। एक ही कॉस्ट था तो इनका टोटल कर लो, तो मैं लिखूंगा टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट कर लो एंड टोटल करो कितना अमाउंट आया, तो एक ही आइटम दिया है तो टोटल यही हो जाएगा भाई 3 लाख। क्लियर है क्या, आई थिंक क्लियर होगा भाई। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया, टोटल फिक्स कॉस्ट आ गया, तो वेरिएबल प्लस फिक्स किया तो हमारा आंसर आएगा टोटल कॉस्ट, हमारा आंसर आएगा बच्चा टोटल कॉस्ट। इसको आप टोटल को चाहिए तो ए लिख दो, इसको आप बी लिख दो, तो टोटल कॉस्ट मिलेगा ए प्लस बी से। तो 22,50,000 प्लस 3 लाख को ऐड कर दो, आंसर कितना आया 25,50,000। क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा। अभी तक जस्ट हमने वहाँ से कॉपी पेस्ट किया है। अब ध्यान रखो जिस पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है हाईलाइट करो, बाकी सबका पोस्टिंग थोड़ा फास्ट बढ़ा दो। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जरा देखते हैं वहाँ पे। इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना क्या क्या चीज़ का दिया है। इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, यहीं पे बच्चे गलतियां कर जाएंगे, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है। इसको स्टार मार्क टिक करो। फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट, फैक्ट्री ओवरहेड कहाँ दिख रहा है बच्चे, यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड पे। कंडीशन ध्यान से सुन लेना, पर यूनिट, तो पहले तो पर यूनिट निकालो, पहले आप पर यूनिट तो निकालो, कैलसी उठा लो, कैलसी ले लो। 7,50,000 डिवाइड बाई 7,500, तो पर यूनिट आंसर आएगा। कैलसी लो थोड़ा फास्ट, अमाउंट डिवाइड बाई यूनिट 100, चलो सेकंड निकालो, निकालते चलो सेकंड, सबको डिवाइड बाय 7,500 से करते रहो। नेक्स्ट आ जाओ, रुपीज डिवाइड बाय कितना, नेक्स्ट क्लियर है, इतना ही आ रहा है। टोटल ले लो, इनको टोटल ले लो जरा, चलिए 300 डिवाइड कर दो इनको भी, तो ये तो 40 यहाँ पे आए थे 40, तो ये हमारा आया 40। क्लियर है क्या,
यहाँ तक क्लियर है। अब वो लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट लाइन किसके ऊपर दिया था, इसको हाईलाइट करो जरा। फैक्ट्री ओवरहेड के लिए लाइन है, तो जरा ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लेना। अब लाइन आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, सुनना, समझना है और उसी के हिसाब से चलना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर तो भाई ये सम खत्म है। क्योंकि दो ही लाइन इंपॉर्टेंट है हमारी, एक तो बी एक तो डी वाली। फैक्ट्री ओवरहेड्स पर यूनिट इंक्रीज बाय 10%। बोलो फैक्ट्री ओवरहेड जो हमारा है सामने दिख रहा है भाई 60 इंक्रीज हो जाएगा, कंडीशन लगा रहे इफ कैपेसिटी यूटिलाइज गोज डाउन बिलो द 75%। अगर आपकी कैपेसिटी 75 से नीचे है तो इंक्रीमेंट कर दो, कैलसी उठा लो 60 प्लस कितना इंक्रीमेंट होगा भाई 10%, तो 60 प्लस 10% कर दो 66 आएगा आपका। अगर प्रोडक्शन 75 से बिलो है तो ये आपका 66 आया। अगर मैं पूछूं किसी बच्चों को डाउट है क्या, सिंपल लाइन बोल रहे हैं फैक्ट्री ओवरहेड को 10% पर यूनिट बढ़ा दो अगर 75 से नीचे का प्रोडक्शन आपका है तो। अब उल्टी बात बोल रहे हैं, अगर अपोजिट बात बोली जा रही है, आगे लाइन लिखा है एंड डिक्रीज बाय 15%, डिक्रीज कर दो, कंडीशन लगा रहे हैं डिक्रीज कर दो 15 इफ कैपेसिटी यूटिलाइज गोज अप एबव द 75। अगर 75 से ज्यादा जा रहे हो तो फिर से कैलसी पे लिखो 60 माइनस 15% माइनस कितना आंसर है 51, तो ये आपका मिला 51। ये ध्यान रखना, दो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी सब अभी देखना मल्टीप्लाई का ही कॉन्सेप्ट है, कैलसी के ऊपर ही चलेगा। कंडीशन फिर से अच्छे से समझ लो, फैक्ट्री ओवरहेड को लेके क्या कंडीशन है, बोल रहे हैं कि अगर 75 से नीचे की कैपेसिटी आपकी है तो आपका जो ये कौन सा फैक्ट्री ओवरहेड है 10% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो कैलसी पे 60 प्लस 10 करना, क्योंकि ये 50% की कैपेसिटी है। बोला अगर 75 से ज्यादा की कैपेसिटी आप कर रहे हो, प्रोडक्शन आप कर रहे हो, तो जो आपका फैक्ट्री ओवरहेड है वो डिक्रीज हो जाएगा बाई 15%, तो 60 माइनस 15% कैलसी पे लेना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब डी वाला लाइन पे चलते हैं, डी वाली लाइन भी कुछ इसी पैटर्न पे चलेगी। सेलिंग ओवरहेड के ऊपर कॉन्सेप्ट आया है। सेलिंग ओवरहेड का कंडीशन क्या है, पर यूनिट इंक्रीज बाय 20%। ध्यान से लाइन पढ़ना, पर यूनिट इंक्रीज बाय 20% इफ कैपेसिटी यूटिलाइज गोज डाउन बिलो 75 से कम का कर रहे हो तो कैलसी ले लो 20 पे इंक्रीमेंट होगा 20% का प्लस 20%, 20 प्लस 20%, तो ये आया बच्चा आपका 24। क्लियर है क्या। नेक्स्ट अभी देखो आगे का डिटेल के लिए क्या कंडीशन बोल रहे हैं। नेक्स्ट डिटेल की अगर मैं बात करूं तो लाइन वहां पे लिखी गई है एंड डिक्रीज बाय 25%, डिक्रीज कर दो भाई 20 माइनस 25% डिक्रीज कर दो अगर कैपेसिटी आपकी 75 से ऊपर है तो आएगा ये आपका 15। अगर मैं पूछूं किसी बच्चों को डाउट है क्या, दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी यही दो को लेके, ये दो क्लियर है तो आगे का कॉन्सेप्ट सिंपल है। अभी देखना मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट चलेगा। लास्ट एक और लाइन लिखा है इट इज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू चार्ज प्रॉफिट 20% ऑन सेलिंग प्राइस। बोला 20% का प्रॉफिट आपको होने वाला है। क्लियर है क्या। तो प्रॉफिट का कैलकुलेशन बेसिकली करते किस पे हो आप, सेल पे कॉस्ट पे करते हो। क्लियर है कि नहीं, तो उसको भी आप होल्ड रखो, पहले अदर कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। अब ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज, कि जब भी आप वेरिएबल कॉस्ट निकालते हो, ध्यान रखना वेरिएबल कॉस्ट जिसमें चेंज होना था आपने लिख दिया, बाकी के लिए वेरिएबल कॉस्ट सेम रहता है। मतलब अगर 100 इधर है तो आपका 100 ये भी रहेगा, 80 इधर है तो 80 ये भी रहेगा, 40 ये है 40 ये रहेगा। जिसमें चेंज करना था कर दिया। 100 यहाँ पे 75 का तो 100 इधर भी रहेगा। क्लियर है। 80 यहाँ पर है तो 80 इधर भी रहेगा, 40 यहाँ है तो 40 इधर भी रहेगा, बाकी सब चीज़ें सेम रहेगी। अगर मैं आपसे पूछूं अब अमाउंट निकाल सकते हो क्या, सिंपल, यूनिट हमारे सामने है, पर यूनिट का डिटेल पता है, मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो। कैलसी उठा लो 5000 इंटू 100 5 लाख। चलो नेक्स्ट 80 इंटू 5000, नेक्स्ट 40 इंटू, नेक्स्ट 3 लाख, नेक्स्ट टोटल ले लो, एक लोग पर यूनिट का टोटल, एक लोग अमाउंट का टोटल, एक अमाउंट एक उसका। $15,50,000 एंड पर यूनिट 300। चलो क्रॉस चेक 310 इंटू 5000 करो, देखो टोटल आ रहा है क्या,
क्रॉस चेक करना आप लोग को भी ध्यान रखना, टोटल यूनिट इनटू यूनिट इतना मैच हो जाना चाहिए, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगा तो। अब यहाँ पे शिफ्ट हो जाओ बच्चा, देखो ना ये तो और आसान है, 10,000 यूनिट इंटू 100 किया तो आ गया 10 लाख। नेक्स्ट 10,000 इंटू 80 कर दो, कितना आ रहा है 8 लाख। चलिए इसका टोटल ले लो क्योंकि ये तो इजी है ना, सिर्फ जीरो बढ़ाना है। 40 इंटू 10,000 किया तो 4 लाख, 51 इंटू 10,000 किया तो 5 लाख 10,000, लास्ट अपना 1,50,000। एंड इसका टोटल निकालो तो यहाँ पे टोटल आएगा कितना आया पर यूनिट, कितना 286। चलिए तो ये टोटल अमाउंट कितना आ रहा है 28,60,000। क्रॉस चेक करना बहुत आसान है, टोटल यूनिट पर यूनिट इनटू यूनिट करना, आंसर आ गया। अगर मैं पूछूं, देखो मेन जो काम था करने के बाद ना सिर्फ कॉपी पेस्ट एंड कैलसी का कॉन्सेप्ट चल रहा है, क्लियर है। अब ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रख लेना। वेरिएबल कॉस्ट हमारा पर यूनिट सेम होता है, ध्यान रखो। 100 यहाँ तो 100 कॉपी पेस्ट हुआ, 80 था 80 कॉपी पेस्ट हुआ, 40 था 40 कॉपी पेस्ट था। इसमें कंडीशन ऐड था इसलिए ये कॉपी पेस्ट नहीं होगा, इसलिए इसको स्टार मार्क किया है। अब ध्यान रखना, जब आप फिक्स कॉस्ट में आओगे ऑफिस, तो इसमें अमाउंट टोटल हो जाता है सेम। जैसे 3 लाख यहाँ पर है तो यहाँ पे भी 3 लाख ही आएगा, यहाँ पे भी ऑफिस ओवरहेड 3 लाख ही आएगा, लास्ट में भी टोटल 3 लाख ही आएगा। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। डिवाइड कर दो यूनिट से, पर यूनिट आ जाएगा। चलो 3 लाख डिवाइड बाई 5,000 कितना आ रहा है 3 लाख डिवाइड बाई 60। नेक्स्ट आ जाओ 3 लाख डिवाइड बाई 30, टोटल तो वही आ जाएगा 60 ही, टोटल एक ही आइटम है तो भाई 3 लाख ही आएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आ जाओ, ये आपका टोटल आया 30 एंड इसको मैं टोटल अगर करूँ तो 3 लाख। एंड टोटल कॉस्ट निकालना हमारे लिए काफ़ी आसान है भाई। 15 लाख 50 प्लस 3 लाख कितना आ रहा है 15 प्लस 3 18 लाख 30। अगर टोटल की बात करूँ 310 प्लस 60 370। क्लियर है? चलिए इनका टोटल ले लो, 300 प्लस 40 340, 22,50,000 प्लस 3 लाख कितना 18,50,000। तो ये तो टोटल पहले से ही किया है। 286 प्लस 30 कर दो, चलिए तो ये कितना आया 30,60,000। ये कितना है, कैलकुलेशन देख लेना, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 31,60,000 आया क्या? क्लियर है क्या भाई? वेरिएबल को क्लासीफाई कर लिया, टोटल निकाल लिया, फिक्स को किया, टोटल निकाल लिया। क्लियर है? एंड टोटल कॉस्ट यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए टोटल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट हमारा खत्म है। नेक्स्ट लास्ट लाइन हमारी जो बची वो देखते हैं। इट इज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू चार्ज प्रॉफिट एट 20% ऑन सेलिंग प्राइस। लाइन इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान रखना। लाइन बोल रहा है 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, बट सेलिंग प्राइस के बारे में कहीं भी कोई लाइन नहीं मेंशन है, कहीं भी कोई लाइन नहीं मेंशन है। अब ध्यान रखना, यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है। अब ये प्रॉफिट निकालोगे कैसे, जब क्योंकि सेलिंग प्राइस तो हमें पता नहीं है, तो इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। 20% सेल पे बोला है तो 25% कॉस्ट पे हो जाता है। कितना परसेंट बचा? 25% ऑन कॉस्ट, वो भी किस पे? टोटल कॉस्ट। और इसका देखना बहुत सिंपल सा, मैं ट्रिक बता देता हूँ। सिंपल सा ट्रिक याद रख लो, यही हर जगह काम आएगा। अगर आपको सेल पे 20% बोला है तो कॉस्ट पे 25 हो जाएगा। क्लियर है? ये एकदम सिंपल सा ट्रिक होता है ये चीज़। एंड नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, आपका 20 आ सकता है। एक तो परसेंट आपको बेसिकली 20 देते हैं, नहीं तो आपको 16.67% देते हैं, तो ये आपको करना है 20। नेक्स्ट आपको 25% अगर दिया तो सर क्या होगा, तो 25 पे हो जाएगा 33.33। क्लियर है कि नहीं? यही बेसिकली एक पैटर्न होता है, तो ध्यान रखना इसी टाइप से वो चलता है। तो 25% टोटल कॉस्ट पे निकालने का कैलसी उठा लो,
370 का 25%, 370 का 25%, 92 पॉइंट, चलो 18,50,000 का 25, सबका 25 निकालते चलो, सबका ये 4 लाख, चलो नेक्स्ट बताओ, 340 का, नेक्स्ट आ जाओ, 637,500, नेक्स्ट का 25%, लास्ट टोटल कॉस्ट में अगर मैं प्रॉफिट ऐड कर दूं तो हमारा फाइनल आंसर आ गया सेल्स। क्या आंसर मिलेगा? सेल्स। क्लियर है? इसको चाहिए तो आप नाम दे देना, सी ये हो गया, डी प्रॉफिट हो गया, और ई तो मैं लिखूंगा सी प्लस डी, दोनों को ऐड कर दो, प्रॉफिट हो गया तो ऐड कर दो 370 प्लस 92.5, दोनों को ऐड करते चलो एंड फाइनल आंसर बताओ। 462.5, दोनों को ऐड कर लो, 23, नेक्स्ट दोनों को ऐड करो, नेक्स्ट 87, नेक्स्ट 390, लास्ट 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 39,50,000। क्लियर है क्या? फ्लेक्सिबल बजट में ध्यान रखना, जब भी सेल की बात करेंगे, सेलिंग प्राइस की बात करेंगे, तो ध्यान रखना सेल भी काउंट करना है, सेल भी फाइंड आउट करना रहेगा, ये चीज ध्यान रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी आपको सेलिंग प्राइस पे बोला और सेलिंग प्राइस का कुछ हिंट नहीं दिया है कि भाई कितना सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, अगर मेंशन होता तो भाई उसी पे सीधा कैलकुलेशन, बट अगर नहीं मेंशन है तो टोटल कॉस्ट पे ये पैटर्न ध्यान में रखना है। सिंपल सा लॉजिक है भाई, ये पैटर्न ध्यान में रखना। क्लियर है क्या? ये अगर ध्यान में रखोगे तो सेल इजीली हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। तो 15 मार्क्स का ये टॉपिक है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो मास्टर वालों को 2 बार 18 में ऑलरेडी आ चुका है एंड बहुत पहले 98 में ये क्वेश्चन बना था, तो भाई 18 में ये सेम क्वेश्चन आपको आया था। क्लियर? आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY बैफ एंड मास्टर वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक ले थैंक यू सो मच।